पर मेरे सरकार हो जाए या रसूल अल्लाह, तसव्वुर जब करे आपका दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, तसव्वुर जब करे आपका दीदार हो जाए। अजीजा ने मोहतरम, ज्यादा लबकुशाई मुझे नहीं करनी है, टाइम मुझे सर से ऊपर हो गया, मेरे सर से ऊपर हो गया। अभी अभी आप कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना नौशाद आलम रिजवी मोहतमीम मदरसा गरीब नवाज फरसा चौक वाजिदपुर विद्यापति नगर, थोड़ी देर में बहुत कुछ हमें और आपको दे के वो रुखसत हो गए। मियाँ और बीवी का दो पहलू, यही बता रहे थे। हम सुभान अल्लाह ना कहवाएंगे, खाली टुकुर टुकुर देखिए। मियाँ और बीवी का दो पहलू, और शादी को आसान, शादी आसान कैसे होगा, क्या इसका जिम्मेदार हमारे मौलवी हैं? मौलाना नौशाद, इसका जिम्मेदार क्या हमारे मौलवी हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार शादी को आसान करना है, गरीबों की जान बचाना है। तो अमीरों के हाथ में है, वो अमीर जिस तरह से गरीब को रास्ता दिखाएगा, गरीब भी उस पर अमल करता चला जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ा, वमा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज तुझे रसूल दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। आज जिस चीज से रसूल मना करे उस चीज से बात आ जाओ। तो मैंने अध्ययन किया, तजर्बा किया कि आज हमारी कौम के लोग जो है, मुसलमान लोग जो हैं, शरीयत को जो है ताक पर रखकर जो है, तबीयत पर जो है, अपने भी चलते हैं, अपने बाल बच्चों भी उसको चलाते हैं। जी जी जी। तो कैसे आसान होगा? बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, 11 मिनट नहीं बोलूंगा। आसान सहल कैसे होगा? जब हमने शरीयत को छोड़ दिया, अल्लाह के कौल के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को चलाना छोड़ दिया, तो अब जरा सोचिए कि हम शरीयत पर कैसे चलेंगे। मेरे प्यारे, आप जरा गौर कीजिए। आज हमारे अरब की आदत है, आदत इस तरह से ढलता जलता जा रहा, बनता जा रहा है कि थोड़ा सा बेहसास ये नहीं करते हैं कि हमको मरने के बाद कुछ जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। जो कुछ भी है तो दुनिया ही में है। मेरे प्यारे, गौर करें आप कि अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल सलीम अता किया, और वो इंसान अपनी अकल का जोर उस वक्त लगाता है जब उसको अपना मुफाद, अपना फायदा नजर आता है। आज हमारे अरब के यहाँ दरमियान शादी ब्याह के मुतालिक जो देखने को मिलता है, जो मैं बंगाल में देखा करता था, आज शहर दलसिंह सराय में भी और शहर दलसिंह सराय के पूर्वो जवार में भी हमें देखने को मिलता है। मेरे प्यारे, ये इजाद किसने किया? क्या ये इजाद प्यारे आका के दरबार से मिला है कि रसूल हाशमी के बारगाह से मिला है कि अल्लाह के बारगाह से मिला है? जितनी भी चीजें हमें आपको देखने को मिल रही है, ये सब के सब जो है शरीयत नहीं बल्कि तबीयत की बात है। मैं इन्होंने कहा कि मौलवी साहब खोजा जाता कब? जब जनतरी देखा जाता, देखने को होता तब। अब जनतरी देखने को भी नहीं मिलता। मौलवी साहब को फोन करता, मौलवी साहब देखिए तो फलाना तारीख कैसा है, लड़का वाला लड़की के यहाँ पहुंचा हुआ है। वहीं से मौलाना नौशाद को फोन करता, देखिए तो लड़का वाला दिल्ली में है, और वो जो है क्या नाम है, कलकत्ता से फोन करता है, तारीख देखिए। इसके अलावा कम से कम हम अपने दिल में चाहत पैदा करें कि नहीं शबो रोज तो कम से कम सप्ताही में कुछ हदीस की बात लेकर ही मौलाना के पास हम कॉल करें। हमारे पास टाइम नहीं मिलता जाने का, तो कम से कम मोबाइल ही के जरिए तब सीख लें। जी जी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे भाई, आखिरी बात मैं कह रहा हूं आपसे, आज शादी के मौके पर हमारे घर की औरतें न जाने कितने को घिसेट कर
अपने आगोश में ले आती है, उसका जिम्मेदार उस औरत के शौहर है, उसका जिम्मेदार उस औरत के शौहर है। अगर वही औरत जो अपने अड़ोस पड़ोस की औरतों को दावत देकर बुलाती है, मेरे प्यारे जरा गौर कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए और हदीस पाक से मोहब्बत कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, जब लड़की जो है लड़के के यहाँ जाए, जाने के बाद जो है लड़का लड़की दोनों जो है बावजू हो जाए और बावजू होकर जो है दो जयनमाज बिछाए, एक लड़का का जयनमाज थोड़ा सा आगे रहे, लड़की के जयनमाज थोड़ा सा पीछे रहे और दोनों लड़का लड़की जो है उस जगह में खड़े होकर शुक्राने की नमाज जो है, चाहे वो 2 रकात हो या 4 रकात हो, वो पढ़े और पढ़ने के बाद जो है वो दूल्हा के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो दूल्हा जो है अपने बीवी को जो है अपने आगे बैठाए और बैठाने के बाद जो है कुछ अरकान को पूरा करे। आज हमारी कौम बस ताबीज दुआ पर इतना ये ध्यान देना शुरू कर दिया है कि ताबीज लिखने वाला अगर कहे हम तुमको 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया फटाफट नहीं बल्कि 5000 निकाल देगा, 5000 निकाल देगा। घर बांधने वाला कहेगा नहीं 5000 में 11000 लेंगे और दलसिंह सराय का नहीं मुजफ्फरपुर से फिर साहब आएंगे, फटाफट निकालना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जरा सोचिए, ये बच्चा के साथ जो हम ज्यादती कर रहे हैं इसका जिम्मेदार हम हैं, वो शौहर को जिम्मेदारी है उसको आगे में बैठाए और आगे में बैठा कर जो है सबसे पहले जो है सबसे पहले आयतल कुर्सी पर का जो है कम से कम 3 मरतबा नहीं तो 7 मरतबा पढ़े। उस आयतल कुर्सी के बाद जो है आप जो कुलियाल काफिरून पढ़े 3 मरतबा और सूरह इखलास पढ़े 3 मरतबा, सूरह फलक पढ़े 3 मरतबा, सूरह नास पढ़े 3 मरतबा, सूरह फातिहा पढ़े 3 मरतबा। उसके बाद जो है उस लड़की को जो है फूंक डाले और उसके बाल में जो है थोड़ा सा जो है जैसे गीढ़ा कहते हैं गीढ़ा बांधे। मेरे प्यारे भाई, अगर वो लड़की के ऊपर सिहरो जादू जो है अगर नैहर में लगा होगा तो पढ़ने की बरकत से वो सिहरो जादू खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ लगने वाला होगा तो उसे दूर हो जाएगा। हमने इसे कभी अपना ही नहीं, हमारी जमात के कोई मौलाना नहीं है ताबीज वाले, अल्लाह का शुक्र है। ताबीज लेना मना नहीं है, ताबीज देना भी मना नहीं है। आपके घर में खुद ताबीज है, उस ताबीज को अपनाइए, उस ताबीज को आप अपना लीजिएगा। जैसे आज हम और आप ना जाने कम से कम बेटी की शादी में कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं, 5 लाख। अब 5 लाख में अगर वो लड़की वाले से पूछिए कि बेटी के जहेज में क्या क्या दिया है, जवाब मिलेगा मौलाना नौशाद मैं इतना सामान दिया हूँ, इतना सामान दिया हूँ कि बल्लोचक वाला जो है देख कर हैरत में पड़ गया है। मौलाना नौशाद मुझे लगे क्या दिया है, नाम गिनती करना शुरू कर दिया, गिनती करना शुरू कर दिया। जब आखिर में पूछा गया और क्या दिया है, तो है वो कुरान दिया है। वो कुरान खुलेगा कब, जब शब बारात की ये पहली तारीख आएगी तब, उसके बाद कोई मर जाएगा तब। मेरे प्यारे, इसके बाद जब आपके पास सोच नहीं है तो औरत कहां से पढ़ेगी। अगर बच्चे की जिंदगी में इनकलाबी पैदा करना है तो कम से कम सरकार गौसे आजम का नारा लगाते हम, और जो है गरीब नवाज का नारा लगाते हैं हम, लुकमान शाह का नारा लगाते हम, तेगे अली सरकार का नारा लगाते हम। सिर्फ नारा लगाने से हमारा काम नहीं बनता है। काम कब बनेगा, जब नारा जिनके नाम से लगाया जाता है उनके कारनामे पर अगर हम ढल जाएंगे हमारा कामयाबी आएगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मैं अजीजम बाबू शाहनवाज सल्लल्लाहु की मोहब्बत में ये 2-4 मिनट बोलने का जसारत हासिल किया। और आखिरी मैं यही बोलूंगा आपको कि पहले एक आदमी, मुझसे खुद पूछिए, एक आदमी अपने औलाद को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए कम से कम 5000 रुपया खर्चा करता है, 5000 रुपया, और दीन सिखाने के लिए 50 रुपया अभी उसको नहीं निकल पाता। अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ देखा, मुआयना किया, हाँ, तो ये जो देखा ये कसूर दिखाने वाला का नहीं था, बल्कि ये कसूर हमारे उम्र दराजों का था। अब क्या देखा वो आप लोग भी देखे होंगे,
क्या देखा वो आप लोग भी देखे होंगे। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि पहले हम और आप जब अपने आप को कवानीन इस्लाम पर ढल जाएंगे, ये छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा भी उस पर अमल करना नजर आएगा जरूर इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ये कुछ बातें थी जो देखा मैंने। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको, उनके अहले अयाल को उस बुरी आदतों से बचाए, और आप लोग भी उस बुरी आदत जिसके अंदर है उससे बचने की कोशिश कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ईमान के ताज़ीम पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाए।